दोस्तों 1999 में की जाने वाली कारगिल को आज पाकिस्तान समझ रहा है कि हमने एग्रीमेंट तोड़ा और हमने धोखा किया और उसकी माफ़ी इंडिया से 2024 के अंदर मांगी जा रही है। बेसिकली तो कारगिल के हवाले से गुफ्तगू थी ना, तो कारगिल वॉर की सारी जिम्मेदारी जो है मियां साहब ने आज अपने ऊपर ले ली है कि पाकिस्तान ने एक्चुअली खिलाफ वर्जी की थी। तो इंडिया खामोश रहकर भी जीत गया और पाकिस्तान हमेशा ये कहता रहा कि सबसे पहले जंगों की शुरुआत इंडिया ने की और आज वही लोग जो ये बयान देते थे आज कहते हैं कि हम माफी मांगते हैं, गलती हमारी थी। मैंने कई आर्टिकल देखे इस वक्त, इश्यूज उनके क्या है, ये भारत इस पर रिएक्ट करेगा या नहीं करेगा, नहीं करेगा। अभी मोदी साहब आके देखेंगे पहले आपने वाजपेयी के साथ किया क्या था। और आपको एक बात पता है, जब अटल जी वहां से गए तो जमात इस्लामी के वर्कर वहां पे आए और गुलाब जल से इन्होंने पूरी इमारत धोई कि भाई यहाँ पे काफिर आया था, ये गंदी हो गई। हमारे प्राइम मिनिस्टर आकर कह रहे हैं कि हमसे गलती हुई है, आपसे गलती हुई है, आपको अभी याद आया इसका करना। उन गलतियों का कौन जवाब देगा जो इंडिया के खिलाफ हम लोग भुगत रहे हैं। अगर इन्हें अपने मुल्क को उस बारे में सोचना है तो उनके साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। कॉम्प्रोमाइज करना, इंडिया के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। 99 में अगर ये मामलात जिस तरीके से इन्होंने टेक ऑफ किया था, इनको शूट डाउन ना किया जाता तो आज पाकिस्तान और इंडिया 20 साल आगे जा चुके होते। इंडिया तो जा चुका है। उस वक्त ये हो जाता तो आज पाकिस्तान कहीं से कहीं पहुंचा होता, लेकिन उस वक्त भी चंद एक जिद्दी जर्नैल जिन्होंने पकड़ के बेड़ा गर्क किया इस मुल्क का और अपनी जिद और अपनी अना की वजह से पाकिस्तान को धकेल के पीछे फेंक दिया। इंडिया तो जा चुका है, 20 क्या 50 साल 100 साल आगे निकल गया और इस दौरान आपके दरमियान जो गैप आ गया वो बहुत बड़ा है। यानी कि इंडिया हर किसी के साथ अच्छा चल रहा है। आप सिर्फ मुझे इतना बता दें कि बीइंग अ मुस्लिम कंट्री हमारे साथ इसने बुरा करना था। यानी कि एक साथ तो है, एक साथ आज़ाद होने वाली कौम, तो फिर हम पे ही लानत है। हम एक साथ आज़ाद हुए, वो हमसे इतना आगे चले गया। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आखिरकार पाकिस्तान घुटनों पर आ ही गया। 1999 में की गई गलती पर अब पाकिस्तान भारत से माफी मांगने को तैयार है। दरअसल पाकिस्तान के हालात बद से बदतर हो चुके हैं। एक तरफ चाइना ने पाकिस्तान को लोन देने से मना कर दिया है, तो वहीं वर्ल्ड बैंक से भी अच्छी खबर नहीं आ रही है, जिसके चलते पाकिस्तान अब भारत के साथ रिश्ते नॉर्मल करना चाहता है। एक वजह तो ये है और दूसरी वजह है पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को लेकर, जिन्होंने पाकिस्तानी आर्मी के साथ जंग का ऐलान कर दिया है। भूख से मरते कश्मीरी अब दिल्ली को आवाज देना शुरू कर दिए हैं। दरअसल पाकिस्तान अब चारों तरफ से गिर चुका है। एक तरफ ईरान पाकिस्तान को ठोक रहा है, वहीं अफगानिस्तान से मार पड़ रही है, तो दूसरी तरफ बलूचिस्तान के लोग ठोक रहे हैं। अब ऐसे में पाकिस्तान जाए तो कहां जाए। अब इन सारी मुसीबतों से छुटकारा पाने के लिए पाकिस्तान भारत से रिश्ते नॉर्मल करना चाहता है। तो चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। मैम, जहाँ तक मुझे लगता है ना कि हम वो कौम अब बन चुके हुए हैं जहाँ पर भी मैं भी एक पढ़ी लिखी गलती मतलब खतून, मैं भी अपनी गलती ना मानूं। और अगर हमारे हुक्मरान अगर ये गलती मान रहे हैं ना, तो बगैर किसी वजह के तो मान नहीं रहे होंगे, बगैर किसी कंट्रोवर्सी के मान नहीं रहे होंगे। अब उन्हें कोई एक स्क्रीन टाइम चाहिए होगा जैसे, तो वो इसलिए मान रहे होंगे। बाकी आप पूरी हिस्ट्री हमारी उठा कर देख लें, ईच एंड एवरी हमारा वो एक किताब उठा के देख लें मुतालिया पाकिस्तान की। मैंने भी 9 से लेकर ईच एंड एवरी चीज़ एक ही हमारे माइंडसेट बन गया हुआ है कि इंडिया जी बुरा है, इंडिया खिलाफ है, इंडिया हमें ये नहीं कर रहा। अब सिर्फ मेरा आपसे सवाल है, अब नहीं कश्मीर की खबरें आती, मैं नहीं देखती। अब कश्मीर कहाँ चले गया? अब कश्मीर की कोई खबर नहीं है। न्यूज़ चैनल बंद हो गया जो हमें कश्मीर की खबरें देने भूल गए हैं। हमारे ना एक माइंडसेट ऐसा फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे बिल्ड कर दिया हुआ है, कश्मीर पे जुल्म हो रहा है, चाहे वो वहाँ सही रह रहे हैं। इंडिया खिलाफ है, इंडिया और हमारा कल्चर एक जैसा नहीं है। यहाँ पे कितने लोग हैं जो डिफरेंट कल्चर के हैं। मैं मुस्लिम होकर भी कितने डिफरेंट कल्चर्स को प्रमोट करती हूँ। वेस्टर्न पहनना है, वेस्टर्न पहन लेती हूँ। किसी दूसरे मज़हब के लोग के साथ मैं खाना खा सकती हूँ। हमारा शुरू से बता दिया जी इंडिया नहीं ठीक, इंडिया ये नहीं ठीक, हमारे रिलेशन ख़राब कर दिए। अब हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ये आकर दे रहे हैं जी हमारी गलती है जी, हम मानते हैं। मतलब आप ये करके अब मान रहे हैं। अब आप क्या आप बड़े अच्छे बनना चाह रहे हैं, हम आपको आके तोपों की इस्लामिया दें, सर जी आपने बड़ा अच्छा ठीक किया है, आपने ये किया वो किया है। हम उस गवर्नमेंट में रहते हैं जहाँ 12 बजे कानून खुल जाता है, और अब हमारे प्राइम मिनिस्टर आकर कह रहे हैं कि हमसे गलती हुई है। आपसे गलती हुई है, आपको अभी याद आया इसका करना। उन गलतियों का कौन जवाब देगा जो इंडिया के खिलाफ हम लोग भुगत रहे हैं, या उन कश्मीर के लोगों का कौन जवाब देगा जो हम लोग कह रहे थे कि वो गलत है। उन पर भी तो आए बहुत
सारे ऐसे मुआहदे हैं जहाँ पर हमने ये कर लिया हुआ कि इंडिया गलत है। अगर अब हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के ईरान के साथ ताल्लुकात देख लें, इंडिया के यूएस के साथ ताल्लुकात देख लें, इंडिया के चाइना के साथ अभी रीसेंट ट्रेड देख लें, यानी कि इंडिया हर किसी के साथ अच्छा चल रहा है। आप सिर्फ मुझे इतना बता दें कि बीइंग अ मुस्लिम कंट्री हमारे साथ इसने बुरा करना था, यानी कि एक साथ तो है, एक साथ आज़ाद होने वाली कौम, तो फिर हम पे ही लानत है। हम एक साथ आज़ाद हुए, वो हमसे इतना आगे चले गया। 99 में अगर ये मामलात जिस तरीके से इन्होंने टेक ऑफ किया था, इनको शूट डाउन ना किया जाता तो आज पाकिस्तान और इंडिया 20 साल आगे जा चुके होते। इंडिया तो जा चुका है 20 क्या 50 साल 100 साल आगे निकल गया, और इस दौरान आपके दरमियान जो गैप आ गया वो बहुत बड़ा है। अब जो है वो सिचुएशन बदल गई, जिसका पाकिस्तान में बैठे हुए जो लीडरशिप है या एस्टेब्लिशमेंट है उसको एहसास नहीं कि सिचुएशन कितनी बदल गई और इंडिया की ज़रूरियात कितनी है। वहाँ कोई अटल बिहारी वाजपेयी पैदा नहीं होगा जो बस पे बैठ के तो मीनारे पाकिस्तान पे आए, आप जो मर्जी कर लें। अब ऐसा नहीं होगा। अब बसों पे और छकड़ों पे आपको बैठना पड़ेगा, बल्कि पैदल चलना पड़ेगा अगर आपने कुछ करना है इंडिया के साथ ताल्लुकात को जो है वो रीस्टार्ट करने के लिए, क्योंकि ये प्रॉब्लम आप लोगों का बन रहा है, लाइबिलिटी आप लोगों की बन रही है। रहा सवाल दरमियान में ये कहना कि जी ये इंस्टीट्यूशनल मेमोरी है हमारी इंडिया के साथ रिलेशनशिप में फ़ौज की, तो ये बात बिल्कुल सही है। इसलिए उन्होंने पहले दिन से क्लियर किया हुआ है कि जनाब ये इंडिया पाकिस्तान रिलेशनशिप में किसी दूसरे का कोई अमल दखल नहीं है, ये हमारी डोमेन है, आप इसमें मदाखलत ना करें। तो मैं समझता हूँ कि ये वक्त आ गया है कि सियासतदान अगर उनको रीढ़ की हड्डी है और कोई दानिश है, कोई विजन है, तो वो इस बात को भी क्लियर करें कि ये डोमेन कैसे आपका हो गया। ये बर्रे सगीर के लोगों बल्कि पूरी दुनिया के लोगों के ये अमन और जंग के सवाल जो होते हैं वो इलेक्टेड गवर्नमेंट्स के सवाल इसलिए होते हैं कि उनका ताल्लुक अवाम से होता है। जंग में अवाम हिस्सा लेते हैं और मारे जाते हैं। जंगों में जो है जो सिपाही मरता है, जो हवलदार मरता है, जो सूबेदार मरता है, वो अवाम से होता है। तो वही जंगें लड़ते हैं, वही कुर्बानियाँ देते हैं, और अवाम को जो इलेक्ट करके अवाम जिन लोगों को भेजते हैं उनको आप असेंबली मेंबर कहते हैं। तो ये पार्लियामेंट की डोमेन है कि वो किस मुल्क के साथ लड़ाई लड़ती है, किस मुल्क के साथ अमन कायम करती है। ये इंस्टीट्यूशनल मेमोरी कैसे होगी, सवाल ये पैदा होता है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, लेकिन बस बिरस साहब एक दो बात मैं आपसे करना चाहता हूँ इसी हवाले से। एक तो ये कि जो पिछली हुकूमत है शहबाज शरीफ की और अभी नवाज शरीफ की, वो कॉन्टीन्यूअली मैसेजिंग कर रहे हैं भारत को, हम बात करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। वो कह रहे हैं हम नहीं बात करना चाहते।